आदरणीय माता पिता जी, सबको बहुत सा प्रेम सत श्री अकाल। तो 2025 का आज इस स्कूल में सभी बच्चों का और जो पेरेंट्स आए हैं उनका लगभग आखिरी दिन है। इसके बाद जो भेंट होगी वो नए साल में होगी, 2026 में होगी। तो हम सभी साझे तौर पर पहले मैं अपनी तरफ से और अपने साथी अध्यापकों की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आप सबका आभारी हूँ। आपने हमेशा हमें सहयोग दिया और आपका सहयोग मिलता रहा तो हमारे बच्चों ने पूरा साल मेहनत की है, अच्छा काम किया है। गलतियां भी हुई हैं, कुछ हमसे भी भूल चूक हो गई होगी, ज़रूर हुई होगी, और बच्चों से भी कुछ गलतियां हुई। लेकिन अब जो 2026 शुरू होगा उसमें हम भी गलतियां ना करें, हमारे बच्चे भी गलतियां ना करें। अगर गलतियों से ऊपर उठेंगे तो 2026 बहुत ही अच्छा साल रहेगा। वाकई में हैप्पी न्यू ईयर बनेगा, खुशियों वाला साल रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही बच्चों के इम्तिहान हैं। अगर बच्चे उन इम्तिहानों में बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपके लिए भी हैप्पी न्यू ईयर बनेगा और हमारे लिए भी हैप्पी न्यू ईयर बनेगा। हमारे बच्चों के लिए भी ये आने वाला साल जो है वो खुशियों वाला साल रहेगा। तो उसके लिए जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि ये जो छुट्टियों का समय है, बीच में 8 या 9 छुट्टियां हैं, ये छुट्टियां बच्चे इनको छुट्टियों के रूप में मत लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होते ही इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो समय अब हमें मिल रहा है छुट्टियों का, अब छुट्टियां शब्द ही ऐसा है कि बच्चों को लगता है कि छुट्टियां हैं तो अब हम स्कूल के अनुशासन से परे हैं, अब हम हर प्रकार की बंदिश से दूर हैं, हमारे ऊपर अब कोई दबाव नहीं है। तो उससे बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा अगर ये छुट्टियों को बच्चों ने छुट्टियों के रूप में लिया। तो ये छुट्टियां, मौसम इस प्रकार का है कि बच्चे घर में रहें तो उनकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन छुट्टियों में हमारे बच्चे काम करना बंद कर दें। तो इन छुट्टियों में बच्चों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये छुट्टियां हैं, बल्कि ये काम करने का समय है और भी ज़्यादा काम करने का समय है कि इसके लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना है और इसका ध्यान भी रखना है। तो ये छुट्टियों का समय नहीं, ये अपने आप को इम्तिहान के लिए तैयारी करने का समय है। बच्चों को होमवर्क दिया गया है वो तो करना ही है, लेकिन होमवर्क को बच्चे आमतौर पे एक रस्म समझ के करते हैं, रस्मी तौर पे करते हैं, नकल भी कर लेते हैं, एक दूसरे से भी नकल कर लेते हैं। तो केवल होमवर्क तक बच्चों को सीमित नहीं रहना है, बच्चों को अपना पूरे का पूरा सिलेबस तैयार करना है, पूरे का पूरा सिलेबस। और सिलेबस की तैयारी केवल कापियां पढ़ के नहीं होंगी, बल्कि किताबें पढ़कर होंगी। किताबों में हर चीज मुकम्मल दी गई है। जो कॉपियां हैं बच्चों की, उसमें अधूरी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी नहीं है। संपूर्ण जानकारी बच्चों के पास किताबों के अंदर है। तो वो किताबें बड़े ध्यान से छुट्टियों में पढ़ी जाए, बच्चों के पास समय रहेगा। क्लासेस में हर किताब पढ़ाई गई है, हर चैप्टर पढ़ाया गया है, वहाँ पर अंडरलाइन करवाया गया है, लकीरें बच्चों ने खींची हुई हैं, बच्चों को पता है कि क्या चीज़ पढ़ने वाली है। तो अब समय है उनके पास, जो खाली समय है उसको वो आराम करके, भाग दौड़ करके, इधर उधर आ जाके मत बिताएं, बल्कि अपनी किताबों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करें, ताकि आने वाला साल वास्तव में
एक खुशियों से भरा साल हो, जब हमारा रिजल्ट निकले, बच्चे जो हैं वो खूब बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करें, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करें, आपको भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो, बच्चों को भी खुशी हो, तब ये होगा हैप्पी न्यू ईयर। तो इसको हमने हैप्पी न्यू ईयर वास्तव में बनाना है, केवल शब्दों से नहीं, काम के साथ। अगली बात जो बहुत जरूरी है, अक्सर माता पिता एक शिकायत करते हैं कि बच्चा जी मोबाइल फोन का मिसयूज करता है। हम लोग ये कहते हैं कि जी आपका बच्चा यहाँ पे आता है तो मोबाइल यूज नहीं करता है, तो घर पे क्यों करता है? इसका जवाब ये है, जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो बच्चों के पास काम रहता है और वो काम उनका किताबों के साथ जुड़ने वाला होता है। यहाँ पर बच्चे आकर पीरियड दर पीरियड उनके पास किताबें हैं, उनके पास कॉपियां हैं, बच्चे उसके साथ जुड़े रहते हैं। वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मोबाइल के बारे में सोचते भी नहीं। अब बच्चे घर पे हैं, अब जब बच्चे घर पे हैं तो भी उनके पास काम है, तो भी उनके पास किताबें हैं, तो भी उनके पास कॉपियां हैं और उनके पास तैयारी के लिए समय है। तो बच्चे उस काम के साथ, कॉपी किताब के साथ जब जुड़ जाएंगे तो मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। तो बच्चे कॉपी किताब के साथ जुड़े रहें, जितना वो कॉपी किताब के साथ जुड़ेंगे मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे की भाषा बहुत खराब है। हर किताब में इतनी सुंदर भाषा दी हुई है कि अगर बच्चे वो भाषा पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, हिंदी पढ़ें या साइंस की किताबों में पढ़ें, एसएसटी की किताबों में पढ़ें, सुंदर शब्द हैं, तो अगर बच्चे उन किताबों के साथ जुड़ जाते हैं तो भाषा भी सुंदर हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को किताबों के साथ जोड़ना है। जितना हम इन छुट्टियों में मेहनत करके किताबों के साथ बच्चों को जोड़ने में कामयाब होते हैं, जैसे नया साल शुरू होगा हमारे बच्चे बहुत निखरे हुए होंगे, बहुत सवरे हुए होंगे। इसके लिए भी हम जरूर साझे तौर पर जरूर प्रयास करें। जब बच्चों के पास इतनी ढेर सारी किताबें हैं, फिर वो बच्चे जब ये कहते हैं कि मैंने काम कर लिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों के पास जो काम है वो कभी खत्म नहीं होता, बच्चों का काम कभी खत्म नहीं होता। जो बच्चा ये कहता है वो फिर बच्चा है, नादान है, कहीं ना कहीं काम से भागना चाहता है। हम बच्चे को भी कसूरवार नहीं ठहराते। सो प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे का काम कभी खत्म नहीं होता। उसके पास किताब है, पूरे का पूरा सिलेबस है, सारी की सारी किताब उसके पेपर में आनी है। सो इसलिए पढ़ने के लिए आपको सिलेबस भी आज मिल गया, तो पढ़ने के लिए काम की कोई कमी नहीं। छुट्टियों में बच्चा काम के साथ जुड़ा रहे। सिर्फ बच्चा ये ना कहे कि मैंने होमवर्क कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया। होमवर्क खत्म करने से काम खत्म नहीं होगा। बच्चों को पूरे के पूरे सिलेबस को तैयार करना है, ताकि आते ही जो इम्तिहान शुरू होने हैं उसमें बच्चे अव्वल दर्जे से पास हों, बहुत अच्छे नंबर दें। हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी किताबों के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। कल भी हमने ऐसे 6-7 बच्चों से यहाँ पर बात की, उसकी वीडियो भी बनाई, वो हम आज पेरेंट्स को भेजेंगे भी, आप जरूर देखें, माता पिता देखें। उसमें वो सारे बच्चे हैं जो स्कूल रोज आते हैं, वो सारे बच्चे हैं जो बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं। मुझे नहीं पता है कि कब उन्होंने शादी के लिए, किसी भी बच्चे, किसी भी रिश्तेदार की शादी के लिए स्कूल से छुट्टी की हो, मुझे नहीं पता है। 4 साल से 5 साल से मैं उन बच्चों को देख रहा हूं, किसी बच्चे ने किसी शादी को अटेंड करने के लिए स्कूल से छुट्टी नहीं ली है। और वो उम्दा दर्जे के बच्चे हैं, कोई 95, 96, 97% से कम नंबर नहीं लेता। सो पॉइंट इज दिस कि अगर हम ये जो आना जाना है वहां पर बड़े लोग आए जाएं, मींस माता पिता आए जाएं, बच्चों को ये जो शादियां अटेंड करवाना, पार्टीज अटेंड करवाना, वहां पर बच्चों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनके इम्तिहान हैं। जो लायक बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं जाते, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं जो इतने लायक, इतने होनहार नहीं, उनका मन चंचल होता है, लेकिन उनके अंदर भी पूरी प्रतिभा होती है कि वो भी होनहार बच्चे बन सकते हैं।
तो उनको उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि नो, तुम्हारे पेपर हैं, तुमने कहीं नहीं जाना है। और हमारे जो ब्राइट बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा हैं, वो नींद कम करने पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम कम करने पर उनको कोई समस्या नहीं है। तो बाकी बच्चे भी आराम कम करें। अब छुट्टियां हैं तो ये नहीं कि हम 9-9 बजे तक सोए रहें, 10-10 बजे तक सोए रहें, काम ना शुरू करें, नहाएं धोएं ही ना। जैसे हमारे ब्राइट बच्चे करते हैं वैसे सबको भी करना चाहिए, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि हम ब्राइट बने, माता पिता भी यही चाहते हैं ब्राइट बने। तो ये जो स्कूल का रूटीन है वो छुट्टियों में भी चलता रहना चाहिए। जल्दी उठना, जल्दी जगना, नहाना धोना, तैयार होकर अपने काम पे लग जाना। तो वो मैं चाहूंगा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को जरूर कहें कि छुट्टियां नहीं है। छुट्टियों में पहले तुम स्कूल जाके पढ़ते थे, अब तुम हमारी नजरों के सामने पढ़ोगे। तो सभी बच्चे घरों में अपनी पढ़ाई करें। बच्चों को बकायदा यहाँ पर सिखाया गया है कि जब दिन खत्म होता है तो आपने एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी में रोज के आधार पर लिखना है कि कौन सा विषय कितनी देर तक पढ़ा। उसके लिए आज आपको टीचर्स भी जानकारी देंगे। आपके मोबाइल फोन के ऊपर पेरेंट्स के लिए एक संदेश भी आएगा जिसमें एक नमूना दिया हुआ है कि इस प्रकार से बच्चे अपना रोज का रोज रूटीन बनाएंगे कि हम आज पूरे दिन में इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय पढ़ा, इस विषय का ये काम किया, उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय पढ़ा, इस विषय का ये काम किया। तो वो रोज के रोज बच्चे अपनी रिपोर्ट तैयार करें, माता पिता वहां पर साइन करें। केवल साइन ना करें, सुनिश्चित भी करें कि जो बच्चे ने वहां पर रिपोर्ट बनाई है वो सच्ची रिपोर्ट होनी चाहिए, झूठी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि बच्चों के प्री फाइनल, प्री बोर्ड इम्तिहान जैसे ही ये हमारी छुट्टियां खत्म होंगी, थोड़े दिनों के बाद शुरू हो जाएंगे। उससे पहले बच्चों की रिवीजन भी होगी और रिवीजन में एक एक दिन में 3-3, 4-4 दिन का काम करवाया जाएगा। बच्चों को निरंतर स्कूल आना चाहिए। एक और जो मैंने गुजारिश करनी है सभी माता पिता से, वो ये है कि कई बार बच्चे ये कहते हैं कि जब हम घर जाते हैं, विशेष तौर पे जो बड़े बच्चे हैं, 9वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, कि हमें घर में भी बहुत काम करना पड़ता है। हमें हमारे घर में भैंसे हैं, हमें उनको भी देखना पड़ता है। मेरी ये गुजारिश है कि अब हमारे जितने भी बच्चे हैं जब घर जाएं तो उनके पास कोशिश करें कि उनके पास एक ही काम हो, वो है इम्तिहान की तैयारी। इन दिनों में बच्चों को पूरी तरह से एग्जामिनेशन मोड में रहना चाहिए। उनके पास एक ही काम होना चाहिए, इम्तिहान की तैयारी। ये जो आने वाले 1.5-2 महीने हैं, ये 1.5-2 महीने हमारे बच्चे केवल इम्तिहान की तैयारी ही करें, उनको और कोई काम ना दिया जाए। कहीं पर घूमने फिरने की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए। और स्कूल हर रोज बच्चों को जरूर भेजें। अगर ये सब कुछ करेंगे तो आने वाला साल बहुत ही खुशियों भरा होगा और दिल से हम एक दूसरे को कहेंगे कि यस, इट्स ए गुड स्टार्ट ऑफ द ईयर। वाकई में ये हैप्पी न्यू ईयर हो गया, ये साल तो वाकई में हैप्पी हो गया। तो साल को हैप्पी बनाएं, केवल कहने से नहीं, हम काम से अपने साल को हैप्पी बनाएं। तो यही बस आपसे कहना था जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ी भी चाहता हूँ बीच में आपको टोका, तो आप प्लीज़ अपना सेशन जारी रखें जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, धन्यवाद जी, थैंक यू।